हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं। कल की क्लोजिंग कंफ्यूजिंग भरी ज़रूर थी, पर आज उसकी ओपनिंग ने उसको उस चीज़ को सेटल कर लिया। क्या हुआ था, नया सिस्टम आया कैश, ओके, और किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, पहला दिन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, हालांकि ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ को हम समझेंगे साथ के साथ। आज मार्केट क्यों गिर रहा है, क्या रीज़न है, क्या मिडिल ईस्ट से कोई न्यूज़ आई है, क्या मिडिल ईस्ट में कुछ देखने को मिल रहा है, ओके, जिसकी वजह से मार्केट आज अपर लेवल से थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आया, ओके, या फिर एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और आपको एक काफ़ी अच्छा डिप मिल रहा है। ठीक है, देखिए सारी चीज़ को समझेंगे और सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड, और कल की किस तरीके की बीटीएसटी ओपनिंग हो सकती है उसको भी समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ओके। और उससे पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करेंगे, ओके, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करेंगे। देखिए क्या है कि बेल आइकन प्रेस करते ही जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपना प्लान कर पाएंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ब्लाइंडली किसी के व्यू पर प्लान नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ओके। और एक डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखिए, ओके। तो अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए बात करेंगे कल क्या लेकर के गए, ओके, बीटीएसटी में। देखिए कल हम लास्ट, हालांकि हमें पता था 3:40 तक मार्केट चलने वाला है, ओके, तो लास्ट टाइम 3:30 के आसपास हमने देखा कि मार्केट में एक बड़ा सा जंप कैंडल बना, ओके, मतलब बहुत ही 200 पॉइंट निफ्टी में कैंडल बन गई, पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया, ओके। अगर आप कोई बिजनेस चैनल वगैरह देखते हैं तो वो सारे वहाँ पर एंकर्स एनालिस्ट कन्फ्यूजिंग थे, ये हुआ क्या, ओके। अब ये हुआ नए जो सिस्टम लॉन्च किया गया, दैट इज CAS, ओके। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये है क्या, फटाफट से समझ लेंगे। ये है कैश ऑक्शन सेशन। ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब इसमें होता क्या है, देखिए जो कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं जो एफएनओ में भी आते हैं, ओके, उनमें एक ऑक्शन कराया जाएगा, ओके। उनकी क्लोजिंग जो है वो ऑक्शंस के अकॉर्डिंग होगी, ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करेंगे, ओके, बड़े ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। और जहाँ पर बिड और आस्क होगा, जहाँ पर फाइनल प्राइस, मतलब जो होती है ना बिडिंग होती है, ओके, उस हिसाब से प्राइस निकाला जाएगा और वहाँ पर उस ऑप्शन की क्लोजिंग मानी, मतलब उस स्टॉक की क्लोजिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो कल कुछ बड़े स्टॉक्स ऐसे थे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, जिनकी जो बिडिंग हुई वो हायर रेंज पर हुई, यानी हायर लेवल्स पर हुई, क्योंकि इतने लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ठीक है, ओके, ये देखने को मिला। हालांकि काफ़ी लोगों ने, मतलब इसकी प्री ओपनिंग से ज़्यादा ट्रेड पार्टिसिपेंट्स थे इसमें, ओके। पर कहने का मतलब है कुछ तो ऐसा हुआ कि जो बिडिंग थी वो अपर लेवल पर जा कर के लगे। ठीक है, तो आईसीआईसी बैंक, ग्रासिम, ओके, काफ़ी स्टॉक्स हैं जो निफ्टी में आते हैं, ओके, उनका जो प्राइस था, मतलब उनकी जो ऑक्शन हुआ वो हायर लेवल पे हुआ, जिसकी वजह से जब जो फाइनल टिक बन रहा था उस पर एक ज़बरदस्त कैंडल बनती हुई नजर आई, ओके। मतलब वो उसने उस उनकी क्लोजिंग ने, ओके, उनकी आस्किंग ने, उनकी बिडिंग ने, ओके, एक जंप ला दिए यहाँ हमारी निफ्टी में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हालांकि शाम को ये क्लैरिफिकेशन भी आया था एनएसए की तरफ से कि कुछ नया, मतलब कुछ अजीब नहीं हुआ है, ओके, कुछ टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये सिर्फ ये सेबी का जो नया सिस्टम आया है, जो नया रिजीम आया, उसी को ही हमने अप्लाई किया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। आज देखते हैं आज कैसा होगा, ओके। पर हालांकि कल एक्सपायरी नहीं थी, और एक्सपायरी में अगर ऐसा होता तो राइटर्स के तो लाले लग जाते यार, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट मिनट में राइटर्स क्या होता है, आखिरी मिनट में ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, उनको पता है यहीं क्लोजिंग होने वाली, तो जो भी प्रीमियम मिल रहा है 50 पैसे 60 पैसे, उसको ग्रैब कर लिया जाए। ठीक है, और अगर 200 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आ रही है तो उनके तो एक एक रुपए के अगर कोई ऑप्शन होते तो कहाँ पर जाते। ठीक है, पर फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए उसको एडजस्ट करने के लिए आज ओपनिंग निफ्टी की तो रेड में हुई। हालांकि पहली बार देखा है कि निफ्टी रेड में खुला और सेंसेक्स पॉजिटिव में खुला है। ठीक है, ये भी पहली बार ही देखने को मिला और सिस्टम भी पहली बार था। आज देखेंगे क्या होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बीटीएसटी कुछ भी नहीं करी क्योंकि यार देखिए जिस तरह की कैंडल बनी थी, हमें समझ में ही नहीं आया कि हमें करना क्या है, ओके। तो हमने कहा कन्फ्यूज़न में पैसा नहीं कमाना चाहिए, तो हम कुछ भी नहीं लेकर के गए, ओके। पर आज इंट्राडे में जिस तरीके से ट्रेड दिए ना हमारे इंडिकेटर ने, देखिए आपको पता होगा हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। इस चीज़ का आप अगर आप देख रहे होंगे काफ़ी टाइम से, तो मैं वीडियो पर डिस्कस भी कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ओके। तो हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं और ये हमारी स्ट्रैटेजी पर काम करता है। 3 से 4 स्ट्रैटेजी हैं विद कंडीशंस, ओके। ऐसा नहीं है, ओके, विदाउट कंडीशंस नहीं आती। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको गले पर अटका दें, मतलब ब्रेकआउट में फंसा दें, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेकआउट काम नहीं करता है इधर। ठीक है,
उससे अलग स्ट्रैटेजी है जिसका सक्सेस रेशियो काफ़ी बेटर है, ठीक। तो हम उस पर प्लान करते हैं, ठीक। अब मैं आपको एक पिक दिखाना चाहूँगा, लेफ्ट हैंड साइड पर पिक देखिएगा और इसमें देखिए आज इसने इंडिकेटर ने क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड दिए हैं, ओके। और आपको दिख रहा होगा लगभग मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो पुट में आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में T1 जो दिख रहा है इसमें भी टारगेट आ चुका है, ठीक है, ओके। तो यानी 6 हमें टारगेट मिल चुके हैं, एक SL कटा है, ठीक। हालांकि बहुत 6 और 7 ट्रेड हो गए, ओके। मैं चाहता हूँ कि 7 ट्रेड आपको दिन में ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं उस पर अपडेट पर काम कर रहा हूँ, ओके, जो आपको बड़े टारगेट्स और प्रोवाइड कर सके, ओके। उस पर काम चलो, जल्द आएगा। और उसमें आज उसने 5 ट्रेड दिए टोटल और 5 ट्रेड में से बड़े बड़े ट्रेड्स मिले, ओके। जो आप ये देख रहे हैं ना, 2 मिलाकर के एक ट्रेड मिला, बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से काम करा। पर देखिए उस पर काम चल रहा है। तो कुछ फॉरवर्ड हम टेस्टिंग करते हैं, बैकवर्ड तो करते नहीं, फॉरवर्ड करते हैं, तो उसमें पता लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा, ठीक है। पर आज देखिए क्या फर्स्ट क्लास हमारे इंडिकेटर ने पैसा बना के दिया है, ठीक है। तो कोई इमोशनल ट्रेडिंग नहीं है, इमोशनल ट्रेडिंग का ज़माना गया। अगर आप अभी भी इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भाई इमोशंस में बह जाएंगे और कुछ नहीं होगा, पैसा नहीं बन पाएगा, ओके। तो AI का ज़माना है, AI बेस्ड ट्रेडिंग करिए, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं बार बार कहता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ के साथ आप इसको भी मेरे से ले सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहीं से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ओके। तो कल कन्फ्यूज़न भरा मार्केट था, सारे एनालिस्ट में, सारे बिजनेस चैनल पे, ओके। आप सोशल मीडिया ट्विटर पे जाकर के देखेंगे, आपको ये कन्फ्यूज़न दिखाई देगा, ठीक है। 200 पॉइंट का जंप देखने को मिला था निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो और ज़्यादा था, ओके। चलिए आगे बात करते हैं ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव किए। देखिए कल US मार्केट में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है, काफ़ी बढ़िया रैली देखने को मिली है। डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो 1.25% के आसपास, 1.5% के आसपास S&P 500 और 2% के आसपास NASDAQ में उछाल देखने को मिला। बहुत ही ज़बरदस्त दिन था कल के दिन, ओके। बात करेंगे यहाँ पर US ईरान की। देखिए US ईरान में कुछ अलग हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है मैं आपको समझाऊंगा। ट्रम्प का कल फिर से बयान आया कि भाई ये तेहरान के लिए लास्ट चांस है। हालांकि आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ट्रम्प अब दुविधा में फंस चुके हैं। क्यों फंस चुके हैं? क्योंकि उनके सामने एक इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन की तैयारी करनी है, तो उससे पहले इस वॉर को उनको सेटल करना, और ऐसे सेटल करना है कि लोगों को लगे कि हाँ US यहाँ पर जीता, ट्रम्प ने बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे ट्रम्प को अपने दम पर अपने लोगों को दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हमने अपनी शर्तों पर इसको डील किया, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो ट्रम्प दुविधा में फंस चुके हैं, टाइम जा रहा है, ओके। तो जो भी अटैक ईरान कर रहा है उसको कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत चल रही है, इसका हम जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। और वहीं ईरान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि हमारी ट्रम्प के साथ कोई बात नहीं हो रही है, और ट्रम्प कह रहे हैं कि मंडे को बात हुई है, ट्यूसडे को भी होगी। ये मतलब कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। और इसी बीच अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्रूड ऑयल में आज, ब्रेंट क्रूड में आपको हलचल दिख रही है। लगभग 0.3% के आसपास ये पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऐसा क्या हो गया कि जो ये पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में कुछ एक्सक्लेशन की तैयारी हो रही है, या फिर US कुछ पीछे तैयारी कर रहा है, मिलिट्री कुछ एसेट्स वहाँ पर बेच रहा है? देखिए कुछ क्लियर नहीं है, पर क्रूड यहाँ पर दिखा रहा है, और क्रूड जो दिखाता है वो ट्रू होता है, ओके। ये चीज़ ख्याल रखिएगा। तो क्रूड पॉजिटिव में है, 2% ऊपर है, कुछ ना कुछ तो रीज़न ज़रूर होगा। हो सकता है शाम को हमें एक बड़ी न्यूज़ भी देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसी बीच US फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो देखिए फ्यूचर्स सुबह से थोड़ा बहुत तो यहाँ पर टूटते हुए नजर आए हैं। नैस्डैक जो 1% के आसपास ग्रीन में था वो आधे % के आसपास रह गया है, और डाउ जोन्स फ्लैट आ चुका है, और S&P 500 भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर भी ग्रीन में गिरावट आई है, ओके। FIs क्या करें अपने मार्केट में? देखिए FIs लगातार बाइंग करें, और कल 5वां दिन था जो FIs ने यहाँ पर बाइंग करी, और ऐसा ही नहीं सिर्फ कैश सेगमेंट में, ओके। आप यहाँ पर फ्यूचर्स में देखिए 3000 करोड़ की यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आए FIs, ओके। तो कितना पॉजिटिव है अपने मार्केट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये आज आपको डिप दिख रहा है ना, ये डिप एक पॉजिटिव है, ओके। ये डिप यहाँ पर जो मिल रहा है ना, इसका मतलब आप समझिए कि मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप यहाँ से बड़े लेवल्स के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है, एज ए इन्वेस्टर, ओके। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कीजिएगा, ओके। चलिए अब आते हैं क्या BTST प्लान करना है। देखिए मेरे हिसाब से अगर 458 460 पर है तो ये क्लोजिंग बेटर तो नहीं कहेंगे, ठीक है। हालांकि
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर निफ्टी क्लोजिंग 24,510 के ऊपर आए तो ये माना जाता है कि बेटर साइड पर है। ठीक है, अगर 510 520 पर आती है तो हम यहाँ से गैप अप का प्लान करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा आ रहा है तो कहीं ना कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है जो मार्केट को ऊपर लेकर के आ रहा है। ठीक है, पर अगर 500 के नीचे होती है, 500 के नीचे का मतलब है कि 24,580 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हो सकता है शाम को कोई नेगेटिव न्यूज़ की तैयारी हो रही है, जिस वजह से 24,600 पर 24,700 पर कॉल राइडर आता हुआ नजर आ रहा है और वो प्रेशर बना रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पर देखिए एक्सपायरी है तो हो सकता है ज़्यादा नीचे भी ना जाए, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो हम डेटा को लगातार वॉच करेंगे। पर बाय द वे, अच्छा उससे पहले देखिए मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पिक दिखाना चाहूँगा। ये आज हमारे इंडिकेटर ने ट्रेड दिया है, टोटल 3 3 6 7 8 ट्रेड दिए हैं, जिसमें से 7 में टारगेट आया है। लास्ट आपको T1 दिख रहा होगा, वो भी अब टारगेट आ चुका है। ठीक है, और एक में एसएल कटा है, तो क्या बखूबी काम कर रहा है। ठीक है, आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्या गैप डाउन ले जाना चाहिए। ओके, देखिए गैप डाउन ले जा सकते हैं, पर क्लोजिंग में उतना प्रेशर दिखना चाहिए। अगर वही मैंने बोला आपसे 24,480 के नीचे क्लोज होगा तो हम डेटा ज़रूर देखेंगे कि डेटा क्या बन रहा है, और डेटा की इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।